नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। आज हम एक बहुत ही मुख्य विषय पे बात करना जा रहे हैं, जिस बीमारी का नाम है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो संधिवात कहते हैं, और प्रचलित भाषा में कहें, आधुनिक मतानुसार हम उसकी बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। घुटने के दर्द के मुख्य कारण, अगर आयुर्वेद की बात माने कि आयुर्वेद के अनुसार अपन समझे तो घुटने का दर्द का मुख्य कारण, जिसको संधिवात, संधिवात का मतलब वायु के कारण होता है कि जब शरीर में वात दोष प्रकोपित हो जाता है तो घुटनों के दर्द की दिक्कत आती है। जिसको हम आसान भाषा में कहें तो साइनो फ्लूइड कम पड़ जाता है, कार्टिलेज कमजोर पड़ जाते हैं। सामान्य भाषा में बिल्कुल बात करें तो घुटनों के बीच का जो ग्रीस होता है, चिकनाई होती है, वो कम पड़ जाती है। तो उसकी वजह से बहुत सी बार उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कत आती है। अब हम बात करेंगे कि वायु दोष या फिर घुटने के दर्द किस कारण से बढ़ता है, किन किन चीजों को खाने से बढ़ता है, उस बारे में आचार्यों ने कुछ बताया है कि वायु बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं, जिसमें उड़द की दाल, चने की दाल, बेसन, आलू, बैंगन, खटाई और रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है कि रात को जो लोग देर तक सोते नहीं हैं उनके वात वृद्धि होती है और अगले दिन घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हाथ पांव का दर्द होता है। तो उसी में से घुटने का दर्द भी एक कारण है। वायु की 80 प्रकार की बीमारियों में से एक बहुत ही दुखदाई बीमारी जो होती है, जिसको हम घुटनों का दर्द बोलते हैं। अगर हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में क्या होता है कि ये अपने घुटने होते हैं दोनों, इन दोनों के बीच में इतना गैप होना चाहिए। वो गैप ना होकर के ये दोनों टच होने लग जाते हैं। एक दूसरे से टच होने के बाद जब अपन फोल्ड करते हैं या नीचे बैठते हैं तो ये रगड़ लगती है। फिर डॉक्टर एक्सरे देख कर यूं बोलता है कि घुटने आपके घिस चुके हैं, आपको चेंज करवाने की आवश्यकता है। इन घुटनों को चेंज करवाने से बचने के लिए मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। अगर निश्चित तौर पर आप थोड़े परहेज के साथ इन उपायों को करेंगे तो घुटने चेंज करवाने की आवश्यकता आपको जीवन भर नहीं पड़ेगी, क्योंकि चेंज करवाने के बाद भी नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं या TKR बोलते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसको करने के बाद भी व्यक्ति जीवन भर के लिए नीचे नहीं बैठ पाता है। जीवन भर उसको कुर्सी पे या पलंग का ही सहारा लेना पड़ता है। वो पांव फोल्ड करके नहीं बैठ सकता है। ये उसका जो माइनस पॉइंट होता है वो TKR का ये है कि वो नीचे नहीं बैठ पाता है। आयुर्वेद में इसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में जो आचार्य थे, आचार्य चरक, वाग्भट और सुश्रुत आचार्य, जिन्होंने इस घुटने के दर्द से निजात पाने के लिए एक पंचकर्म का एक बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई थी, जिसका नाम है जानु बस्ती। जानु बस्ती को कैसे करते हैं उसका फोटो हमारे वीडियोस के उसमें दिख जाएगा आपको। अब जानु बस्ती में करते हैं क्या है कि उड़द की दाल का आटा लेते हैं। उड़द की दाल के आटे को गूंथ कर घुटनों के ऊपर एक रिंग बनाई जाती है, और मेडिकेटेड ऑयल होते हैं कुछ आयुर्वेद में, जैसे महानारायण तेल हो गया या फिर बला तेल हो गया या सहचरादि तेल करके आता है मार्केट में, या किसी भी आयुर्वेद मेडिकल की दुकान पर मिल जाता है। उसमें से कोई भी तेल लेके आ जाए, और हमको क्या करना है कि वो जो रिंग बनाई है घुटनों के ऊपर उड़द के दाल के आटे की, इस महानारायण तेल को हल्का गुनगुना करना है, उस रिंग के अंदर डालना है और लगभग 15 मिनट रखना है। 15 मिनट बाद जब वो तेल ठंडा हो जाता है तो उसको निकाल लेना है। फिर उसके बाद वापस 15 मिनट हमको गर्म करके तेल डालना है। ये प्रक्रिया लगभग 20 से 25 दिन तक अगर हम रोजाना करते हैं तो घुटनों के जो दर्द है, सूजन है, चलने फिरने में कठिनाई है, वो काफी हद तक डाउन हो जाए। क्योंकि जानु बस्ती करने का मेन फायदा है कि घुटनों में जो स्निग्धता है, चिकनाई की जो कमी पड़ गई है, वो वापस आने लग जाती है। इसलिए जानु बस्ती आप किसी भी नजदीकी आयुर्वेद हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको फोटो दिखा दिया है, प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, आप घर पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयां जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जैसे हार श्रृंगार के काढ़े का सेवन कैसे करना है, उसके सेवन के बाद घुटनों का दर्द और वात की बहुत अच्छी औषधि होती है, उनके सेवन से हम घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं। मेथी दाना के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। कुछ ऐसे घरेलू उपाय मैं बताने जा रहा हूँ
जो चूर्ण के रूप में किसी भी किराने या पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे, अगर उनका भी नियमित रूप से सेवन करेंगे जानू बस्ती के साथ साथ, तो दर्द का परमानेंटली छुटकारा आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें हमको लेना क्या है, अश्वगंधा लेनी है, पहला अश्वगंधा, दूसरा हमको हल्दी लेना है, तीसरा हमको सौंठ लेना है, जो अदरक जब सूख जाती है तो उसको सौंठ कहा जाता है, चौथा हमको सुरंजान लेना है और पांचवा हमको मेथी दाना है। सबको बराबर भाग में लेना है और एक एक चम्मच खाना खाने के बाद गर्म पानी से इसका नियमित सेवन करेंगे। लगभग हमको 1 महीने तक लेना है, 15 दिन का गैप देना है, फिर 1 महीने तक लेना है। तो घुटनों की जो स्टिफनेस है, कड़कपन है, जकड़न है, सूजन है, दर्द है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आराम मिल जाएगा। हल्दी भी चिकनाई लाने का वापस काम करती है, तो बहुत अच्छी औषधि है, इसका नियमित रूप से सेवन करें और दर्द से छुटकारा पाएं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।